हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक नई और शानदार वीडियो के साथ। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे FYUGP सेमेस्टर 2 का कौन कौन सा सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ना है। आप लोग जो है सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम दे दिए, लेकिन आप लोग को सेमेस्टर 2 का तैयारी करने से पहले सबसे बड़ा डाउट रहता है कि आखिर हमको पढ़ना क्या है, हमको कितना सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन कौन सा सिलेबस कहाँ से लाना है, हमको कौन सा लैंग्वेज में पढ़ना है ताकि एग्ज़ाम में दिक्कत ना हो। क्योंकि आपको पता है कि अगला सेमेस्टर में मतलब प्रीवियस सेमेस्टर 1 का जब आप एग्ज़ाम दिए थे एंटरप्रेन्योरशिप का, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है हिंदी में पढ़ लिए थे, लेकिन एक्चुअली उसका एग्ज़ाम जो हुआ इंग्लिश में ही सिर्फ हुआ था, है ना। तो इन सभी चीज़ों को दिक्कत ना हो आगे चल के, तो इसके लिए आपको अच्छे से समझना है कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कहाँ से लेना है, क्या क्या पढ़ना है, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। ये सेमेस्टर 1 में आप लोग पढ़ चुके हैं। चलते सेमेस्टर 2 में। तो सेमेस्टर 2 में टोटल 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ से देख लीजिए, AEC 2, सेक 2, MDC 2, माइनर 2, मेजर 2 और मेजर 3। अब यहाँ से हम आपको दिखाते हैं बहुत आखिर आपको क्या रखना है क्या नहीं रखना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो साथियों देखिए, हम आ गए हैं अपने PDF के द्वारा। हम देखेंगे यहाँ से एकदम इजीली से जो आप लोग का जो सेमेस्टर 2 है। ठीक है, सेमेस्टर 2 में सब्जेक्ट कम्बिनेशन मतलब आपको सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ना है, कैसे अपना सब्जेक्ट चूज़ करना है, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। पहला है दोस्तों, टोटल 6 सब्जेक्ट में से पहला और दूसरा जो मेजर 2 मेजर 3 है, वो आप लोग का बिल्कुल सेम टू रहेगा। मतलब सेमेस्टर 1 में आपको जो है वो सिर्फ मेजर 1 पढ़ना था, क्योंकि उसमें एक ही सब्जेक्ट था। ठीक है, मतलब एक ही मेजर पढ़ना था, लेकिन इसमें 2 मेजर पढ़ना है। समझ लीजिए कि दोनों एक अलग अलग सब्जेक्ट है, दोनों का सिलेबस अलग अलग रहेगा, गैस पेपर अलग अलग आएगा, एग्ज़ाम अलग अलग डे आएगा, और जो मार्क्स रहेगा वो भी अलग अलग रहेगा। तो आप समझ लीजिए ये 2 अलग अलग सब्जेक्ट हैं। एक है मेजर 2 मेजर 3। आपका ये कौन सा सब्जेक्ट रहेगा, ये आपका ऑनर्स से दोनों रहेगा। ठीक है, इसका सिलेबस भी आपको हर एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा धीरे धीरे, पहले आप समझ गए। अब रहा दोस्तों, एक था आप लोग का सब्जेक्ट माइनर। आपको पता है आपका एक सब्जेक्ट माइनर भी था। तो माइनर भी जो था दोस्तों, वो एक ही बार सेलेक्ट करना था। जो आप सेमेस्टर 1 में सेलेक्ट किए वो फिर से कभी चेंज ही नहीं होगा, ऐसा आपको कंफर्म कर देंगे। आपको एक PDF भी अभी प्रूफ दिखाएंगे। ठीक है, आपको थोड़ा सा भी डाउट ना रहने देंगे, बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझाया जाएगा, बताया जाएगा। तो ये माइनर जो है वो भी सेमेस्टर 1 में जो था वो रखना है। मतलब मेजर 2 मेजर 3 और माइनर 2A जो आप लोग का माइनर सब्जेक्ट है, ये तीनों तो आपका मिल गया दोस्तों। ये आपका ऑनर्स, ये आपका माइनर जो सेमेस्टर 1 में था। अब है दोस्तों सेक सब्जेक्ट, MDC सब्जेक्ट और AEC सब्जेक्ट। सेक सब्जेक्ट में आपने जो भी पढ़ा, मान लीजिए आप पढ़े थे डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरप्रेन्योरशिप या मैथमेटिकल वगैरह, कुछ भी पढ़े आप, तो उनमें से जो पढ़ चुके हैं उसको छोड़ के कोई एक नए सब्जेक्ट को लेना है जो PDF में रहेगा। आपको वो PDF भी आपको जो है प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, बताया जाएगा कौन कौन सा सब्जेक्ट रखना है नहीं रखना है, हर एक चीज़ देखेंगे। अब आते हैं MDC और AEC। AEC में दोस्तों आप लोग का जो है सेमेस्टर 1 में हिंदी इंग्लिश था। मतलब हिंदी पढ़ने वाले हिंदी ले सकते थे, इंग्लिश पढ़ने वाले इंग्लिश ले सकते थे। लेकिन यहाँ दोस्तों आपको जो सेमेस्टर 2 में पढ़ना है वो इंग्लिश ही पढ़ना है, चाहे आर्ट्स वाले रहें, कॉमर्स वाले रहें, मतलब साइंस वाले रहें, तीनों को जो है इंग्लिश सब्जेक्ट ही लैंग्वेज के रूप में रखना है। अब हम देखते हैं सेक और MDC का। चलिए PDF में चलते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, ये PDF है। ठीक है, ये PDF का जो है हम डाल देंगे टेलीग्राम चैनल में, वहाँ से आप देख सकते हैं। ये PDF में साफ तौर पर आप देख सकते हैं, मतलब जो उसका बनाया गया है कि आखिर आपको क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है, हर एक चीज़ देखिएगा। सबसे पहले आप लोग का जो है माइनर क्या क्या सेलेक्ट करना था, ये तो आप सेमेस्टर 1 में ही सेलेक्ट करनी है। देखिए यहाँ से आपको कन्फर्मेशन मिल रहा है कि माइनर आपका वही रहेगा। अब आगे देखेंगे दोस्तों, नीचे करते हैं हम लोग, स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। इन सभी चीज़ों को पहले स्क्रॉल डाउन करके नीचे कर लेते हैं, तब देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ आता है दोस्तों, आपको देखने को मिल रहा है MDC सब्जेक्ट। तो आप यहाँ ध्यान से देखिएगा क्या लिखा है कि स्टूडेंट्स आर ऑल streams will have to select 3 different subject of their choice of 3 credits each for a pool of courses as multidisciplinary course which will be study 1 each सेमेस्टर 1 2 3। मतलब यहाँ डायरेक्ट बोल दिया गया है दोस्तों कि आप जो है सेलेक्ट कीजिएगा 3 अलग अलग, यानी 3 डिफरेंट सब्जेक्ट सेमेस्टर 1 में, 2 में, 3 में। तो सेमेस्टर 1 में आप लोगों ने जो भी सेलेक्ट किया था, मान लीजिए कुछ भी सेलेक्ट किए थे आप, हिंदी इंग्लिश ज्योग्राफी, मतलब जो भी था, पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री, या तो हिंदी इंग्लिश जो भी रहे, मैथ,
वो जो सब्जेक्ट आप ऑलरेडी रख चुके हैं वो आप नहीं रख सकते, ये आप ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ जो लिस्ट मिल रहा है ये लिस्ट में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट को रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं सेपरेट वीडियो बनाना कि हम कौन सा रखें तो उसके लिए भी जो बना दिया जाएगा, आप ज़रूर देख लीजिएगा। आपको कोई भी पसंद हो रख सकते हैं, एमडीसी में कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। चलिए आप देखें दोस्तों सेक वाला। और दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है कि हम साइंस वाले स्टूडेंट हैं तो एमडीसी में क्या साइंस का ही सब्जेक्ट रखेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आप कोई भी सब्जेक्ट रख सकते हैं। एमडीसी जो है वो सिर्फ मतलब एक तो सपोर्टिंग सब्जेक्ट है, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है। आप साइंस लिए है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, तो आप जो है हिंदी भी रख सकते हैं, कोई इशू ना है इसमें, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। अब बात आती है हम लोग का सेक सब्जेक्ट का, ठीक है। सेक सब्जेक्ट यहाँ देखेंगे, यहाँ भी लिखा है कि द स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स आर एम टू इम्पैक्ट प्रैक्टिकल स्किल्स हैंड्स ऑन ट्रेनिंग। मतलब ये जो है इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आप लोग का स्किल वगैरह बढ़े, जिस सीधा समझिए, ठीक है। आगे देखिए यहाँ भी लिखा है कि स्टूडेंट जो है उसको पढ़ना है सारे सेमेस्टर में, ऑल सेमेस्टर लिख दिया, ठीक है। लेकिन यहाँ दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। आपको देखिए हर एक सब्जेक्ट जो है सेलेक्ट करना है 3 क्रेडिट, मतलब सेमेस्टर 1, 2, 3। आप ध्यान रखिएगा, सेमेस्टर 1, 2, 3 तीनों में सेलेक्ट करना है दोस्तों। अभी तत्काल यही समझिए। यहाँ से आप देखिए बहुत सारे स्टूडेंट इंटरप्रेन्योरशिप रखे होंगे, साइबर डिफेंस रखे होंगे, या फिर हो सकता है आप रखे होंगे मैथमेटिकल वगैरह, ये सब ज़्यादा रखे थे स्टूडेंट, ठीक है। सीधा समझिए, आप जो भी सब्जेक्ट रखे थे उसको नहीं रखना है, हर हाल में आपको वो नहीं रखना है। आप इस लिस्ट में से कोई भी एक रख लीजिएगा। आप लोग को एक मतलब सलाह देना चाहते हैं कि बहुत सारा इसमें देखिए एक सब्जेक्ट है फूड प्रोसेसिंग, जेमोलॉजी एंड जेम टेस्टिंग, गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ये सब जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा कम ही रखिएगा, अच्छा रहेगा। मतलब सीधा समझिए ये सब ना ही रखिएगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका दोस्तों ना ही आपको अच्छे से कोई बता पाएगा, ना ही पढ़ाई मिलेगा, ना ही आपको गैस पेपर अवेलेबल मिलेगा। तो आप वैसा सब्जेक्ट रखिएगा जैसे हो गया डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल एजुकेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बहुत सारा सब्जेक्ट है, ठीक है। आगे भी देखिए आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सभी में से कोई भी एक ही सब्जेक्ट तो रखना है। आप अपने इच्छा अनुसार रखिएगा। सबसे पहले आपको अब बताएं कि कौन सा सब्जेक्ट है जो हिंदी में एग्जाम होगा। तो देखिए यहाँ जो डिजास्टर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सब दोनों है, ये सब दोनों का हिंदी में भी एग्जाम होगा दोस्तों। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इसका भी हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है। मतलब ये तीनों सब्जेक्ट का हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। बहुत सारे सब्जेक्ट का हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी वगैरह के में जाते हैं जैसे डिजिटल एजुकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो वो सब का जो है हिंदी में भी होना मतलब चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो आप इसे सोच समझ के एक सब्जेक्ट रख लीजिएगा। अब आते हैं दोस्तों, ये हो गया आप लोग का। अब एईसी में आप लोग को तो इंग्लिश ही पढ़ना था, ये आपको डिटेल हो गया, तो आप यहाँ से समझ चुके हैं। थोड़ा सा भी डाउट रहा है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सबका सिलेबस जो है जल्द ही जल्द बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझा के बताया जाएगा। आपका सिलेबस जो है इंग्लिश में भी है तो हम उसे हिंदी में भी बताएंगे अपने हिसाब से, और उसका PDF भी आपको हिंदी में मिलेगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।